Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and share it. Okay? So students, today we will discuss the profit loss concept. आज हम करने वाले हैं अपनी इस concept को we will continue it. Okay? So let's start the class. एंड आई होप आप सभी ने जो प्रीवियस पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो फिर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो गो एंड वॉच दोज पार्ट्स, देन कम टू द दिस पार्ट. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर. हम 3 क्वेश्चंस कर चुके थे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? मुख्तार बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदा होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा होगा, जैसे कि आप लोग स्पीकर खरीद लें या फिर एसी वगैरह खरीद लें, या फिर मतलब आप जैसे कि कोई हेडफोन खरीद लेता है, कुछ जैसे कि कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम होना चाहिए, कोई भी हो सकता है. आप मोबाइल फ़ोन खरीद लें. ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन खरीद लें, कुछ भी ले लें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है. तो मुख्तार ने खरीदा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी हो सकता है वो. कितने रुपए में? 5,000 रुपए में. ही पेड टैक्स ऑफ, उसके ऊपर उसने टैक्स पे किया कितना? 200 रुपए का. और उसने 300 रुपए पे किए उसकी एक्सेसरीज पे अलग से. जैसे कि एक्सेसरीज होती है, जैसे कि हर आइटम की एक एक्सेसरीज होती हैं. ये फोन की आपकी एक्सेसरीज लगा लो, जैसे कि आप अच्छा उसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास लगवाएंगे, आप उसका अच्छा सा कवर खरीदेंगे. टच पैड के लिए काफ़ी पहले एक पिन भी आती है, वो पिन ले लें आप. एक ऐसे स्टिक भी आती है, बहुत सारे मतलब वो डिपेंड करता है, गैजेट के ऊपर डिपेंड करता है. तो उसने 300 रुपये उसकी एक्सेसरीज पे लगा दिए, 200 रुपये उसने टैक्स पे कर दिया, और उसने खरीदा कितने में? 5,000 रुपये में. तो फाइनली उसको कितना कॉस्ट पड़ गया भाई? उसने खरीद उसकी कितनी पड़ी? 5,000 रुपये. उसके बाद उसने 200 रुपये टैक्स पे किए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी होगा हमारा 5,000. तो उसने पैसे पे किए खरीदने के, 200 रुपये उसने टैक्स दे दिए, और 300 रुपये उसने क्या किया? एक्सेसरीज पे लगा दिए. तो टोटल उसने कितना खर्चा कर दिया? खर्चा उसको कितना हो गया? 5500 रुपये हो गया. बोलो 5,500 रुपीज का उसका कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा ये पड़ गया. ठीक है, और उसने बेचा कितने में? एसपी कितना है उसका? कितना है? 6500, 6500. जब मेरे पास सीपी 5500 है, सेलिंग प्राइस 6500 है, तो क्या मैं प्रॉफिट और गेन परसेंट नहीं निकाल सकती? निकाल सकती, वेरी इजी. मुझे पता है 5,500 की चीज थी, उसको आपने 6,500 में बेचा है. इट मीन्स यहाँ से आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया है? 1,000 रुपीज का. 1,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे. तो मीन्स निकलेगा क्या? गेन परसेंटेज. गेन परसेंटेज निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है. गेन परसेंटेज आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? प्रॉफिट कितना है? 1000 का. 1000 का प्रॉफिट है. किस पे है प्रॉफिट? 5,500 पे प्रॉफिट है. ठीक है, तो निकाल दो इसका गेन परसेंट, वेरी इजी. 5 दूनी 10, 5 एकम 5. तो गेन परसेंट कितना आ जाएगा अपना? 200/11. तो 18 करके हमारा क्या आ जाएगा इसका? 18.8. हमारे पास ऑप्शंस, मैं इसके लिखना भूल गई हूँ. ऑप्शंस इसके हैं हमारे पास. गेन यहाँ पे गेन क्या है? गेन परसेंटेज कितना आ जाएगा? 200/11 एकम 11, और 9 बचेंगे, तो 11 8 88 और 0.18. इतना परसेंट का क्या हो जाएगा? उसको गेन हो जाएगा. यही हमारा राइट आंसर है. यही हमारा राइट आंसर है. ठीक है, दूसरा तरीका आप रेशियो मेथड से कैसे करेंगे? आप हाउ टू अप्लाई द रेशियो मेथड. ये तो सिंपल हमने अपने फॉर्मूले से कर लिया कि हमारे पास गेन हुआ 1000 का, किस पे? 5500 पे. कॉस्ट प्राइस पे निकालना, क्योंकि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आपको एसपी पे निकालना है, सीपी पे निकालना है. जब मेंशन नहीं किया होता तो मैंने आपको बताया हुआ है, बाय डिफॉल्ट हम कॉस्ट प्राइस लेकर ही चलेंगे. अब रेशियो मेथड से कैसे करते हैं? आप एक जगह सीपी को लिख लीजिए, एक बार एसपी को लिख लीजिए. सीपी कितना है? 5500. एसपी कितना है? 6500. दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 13×5 65 और 11×5 55. कितने का प्रॉफिट है? 2 यूनिट का. 2 यूनिट का प्रॉफिट किस पे है? 11 पे. तो 2/11 इंटू में 100. वही आ गया कि नहीं आ गया? 200/11. 200/11 आ गया कि नहीं आ गया? तो अब तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं. भाई ये यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ. कहाँ पे? यहाँ पर. 11 यूनिट सीपी है, 13 यूनिट एसपी है. तो हमारे पास रेशियो से हमने इसको इस तरह से सोल्व कर दिया.
तो बोलो रेशियो से करना इजी रहा ना हमारे लिए, रेशियो से करना थोड़ा इजी पड़ गया हमारे लिए। इस तरह से हम रेशियो से भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मेरे हिसाब से तो रेशियो से जाएंगे तो और थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपके लिए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन हमें दिया है कि महिमा ने लैपटॉप खरीदा कितने का। महिमा ने लैपटॉप खरीदा, बोट मीन्स खरीदना, कितने में, 7500 रुपए में, 7500 में उसने लैपटॉप खरीदा। उसने शी स्पेंट, उसने लगा दिए कितने, 500 रुपए किस पे, रिपेयरिंग में। लैपटॉप खराब हो गया होगा, उसने 7500 में तो लैपटॉप खरीद लिया 7500 रुपए में, किसी टाइम 1-2 साल उसने यूज किया होगा, फिर वो खराब हो गया होगा, तो उसने क्या किया, 500 रुपए उसके रिपेयर पे लगा दिए। फाइनली उसने जो बेचा ना, सोल्ड बेचा, तो कितने में बेचा, 12% का उसको लॉस हो गया है। 12% का 12% का लॉस हो गया, तो हमें क्या निकालना है कि उसको कितना लॉस सफर हुआ है, कितना लॉस परसेंट हमें दे रखा है, लॉस पूछ रखा है, मीन्स उसने पैसों में पूछा है कि कितने रुपए का फाइनली उसको लॉस हुआ। तो हमारे पास गिवन क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस है 7500, राइट। हमारे पास लॉस परसेंट दिया है कितना, 12%, राइट। क्या मैं 12% को, और मुझे निकालना क्या है, लॉस ही, और उसने बेचा, भाई बेचेगा तभी तो लॉस होगा ना, वैसे बैठे बैठे उसको लॉस थोड़ी ना होगा। फाइनली जब वो मार्केट में बेचने जाएगा तभी तो उसको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो उसने बेचा कितने पे, 12% लॉस पे, और उसने हमसे पूछा फाइनली क्या है कि लॉस क्या होगा, कितने रुपए का लॉस हो गया फाइनली उसको। तो क्या मैं इसको, अब मेरे पास ना सेलिंग प्राइस है, मेरे पास सिंपल कॉस्ट प्राइस दे रखा है, मुझसे लॉस पूछ लिया। लॉस पता करने के लिए तो मुझे सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा, और सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस को कंपैरिजन करूंगी तो ऑटोमेटिकली लॉस निकल जाएगा। लेकिन सेलिंग प्राइस निकालूंगी कैसे, यस हमारे पास एक तरीका है, मैं बताती हूँ कैसे निकालना है। मेरे पास लॉस कितना दे रखा है, 12%। क्या मैं 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ, वेरी इजी। क्या होगा हमारे पास, 4 दिया 12, 4 25, 3/25 हो जाएगी, आप खुद निकाल कर देखना। इतना तो आपको आ गया होगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। 12/100 करेंगे, 4 से आप कट करेंगे तो कितना आएगा, 3/25। अब मैंने आपको बता रखा जो डिनोमिनेटर में ये क्या होता है, मेरे पास कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि जो मेरे पास लॉस और प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे निकलता है, बाय डिफॉल्ट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 25। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप रेशियो नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकाल सकते हैं, वेरी इजी। 25 यूनिट किसकी है, कॉस्ट प्राइस की। 3 का लॉस हो गया, 3 का लॉस दे रखा ना यहाँ पे, तो 3 यूनिट जिस, या लॉस होगा या प्रॉफिट होगा या जो भी होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो हमेशा दिया होगा स्टेटमेंट में, तो वो न्यूमरेटर में होता है हमारे पास। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने यूनिट का, 3 यूनिट का। 25 में 3 गए, कितना आ जाएगा, 22। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आया है 25, सेलिंग प्राइस आया 22, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 की वैल्यू। आप यहाँ से और इजी और बता रही हूँ मैं, सुनते जाइए आप लोग। यहाँ से कितने यूनिट का लॉस हुआ है, कितने यूनिट का लॉस हुआ है भाई, कितने यूनिट का, 3 यूनिट का। तो हमें इस 3 की वैल्यू निकालनी है। अब ये 3 की कैसे निकालेंगे, अब ये समझ में नहीं आएगा, वेरी इजी भाई। 25 की वैल्यू दे, मेरे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो दे रखी है ना मेरे पास 7500 रुपए, तो इस 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी, यूनिटरी मैट्रिक्स से निकाल दो, 7500। तो एक यूनिट की कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की आ जाएगी 300 रुपए, कितनी आ जाएगी, 300 रुपए, ये रुपीज है, ठीक है। एक यूनिट की 300 रुपीज है, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, मेरे पास 3 यूनिट की हो जाएगी, एक यूनिट की 300 है तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 900, कितनी हो जाएगी, 900। तो हमारे पास यहाँ से उसको लॉस कितना हुआ, फाइनली उसको लॉस कितना हुआ है भाई, उसको लॉस हुआ है हमारे पास, उसको लॉस हुआ है 900 रुपए का, 900 रुपए का। 900 रुपए तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं वापस से। यस, ये तो हमने ऐड ही नहीं किया, ये तो देखो मैंने सीधा 7500 लिख दिया, लेकिन 500 रुपए उसने क्या लगाया था, उसके रिपेयरिंग पे भी तो लगाया था। ये कौन ऐड करेगा, ये कौन ऐड करेगा, इसमें आप 500 ऐड कर दो। 7500 में 500 ऐड करेंगे, 7500 में 500 ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, कितना, 8000 आ जाएगा। तो 8000, सॉरी ये लिखिए, इसीलिए ध्यान देना चाहिए स्टेटमेंट पे कि 500 रुपए तो हमने ऐड नहीं किए, उसने भाई उसका लैपटॉप खराब हो गया था
तो खराब होने के बाद उसने उसके ऊपर रिपेयरिंग पे लगाया कितना 500 रुपए। तो यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8000, कितनी 8000 दे रखी है, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320। मुझे निकालनी है 3 यूनिट की, 3 यूनिट की निकालेंगे तो 32 2 14 32 96, 960 रुपए का फाइनली उसको क्या हो गया लॉस हो गया। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पे महिमा ने क्या किया था 7500 में लैपटॉप खरीदा, 500 रुपए उसके रिपेयरमेंट पे लगा दिया, तो टोटल खर्चा कितना आया उसको 8000 रुपए का खर्चा उसको पड़ा, 8000 का पड़ गया उसको खर्चा अभी तक, ठीक है। फिर फाइनली उसने बेचा कितने में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कितना हमने देखो शॉर्टकट कैसे, हमने सेलिंग प्राइस निकाला भी नहीं और उसके बिना ही हमने रेशियो मेथड से कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लिया, 25 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो 3 का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 3 का। तो मुझे ये सेलिंग प्राइस नहीं निकालना, मुझे तो डायरेक्टली लॉस निकाल देना है। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8000 रुपए, तो 1 यूनिट की कितनी होगी, 1 यूनिट की होगी मेरे पास 320 रुपए। तो फाइनली हमें निकालना कितनी है लॉस निकालना है, पैसे निकालने हैं ना, कितने का लॉस हो, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू जाएगी हमारे पास, 1 यूनिट की 320 है तो 3 यूनिट की 960 हो जाएगी। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बहुत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि एक शॉपकीपर है, उसने खरीदे, परचेज मीन्स खरीदना, 3 बनाना, 3 बनानास 1 रुपए में 3 बनाना उसने खरीद लिए, 3 केले खरीदे उसने 1 रुपया में, ठीक है, और उसने बेचे, सोल्ड मीन्स बेचना, बेचे कितने 2 बनाना 1 रुपए में। ये तो बड़ा शाना है, बहुत क्लेवर है, 1 रुपए में 3 बनाना लेता है, 1 रुपए में 3 बनाना लेता है और बेचता सिर्फ 2 है, कितना स्मार्ट है, प्रॉफिट कमाएगा ऑफकोर्स, यहाँ पे तो प्रॉफिट ही होने वाला, देखने से पता चल रहा है। तो हमसे पूछा भी इसने क्या है गेन परसेंटेज, भाई इसने 3 खरीदे थे 1 रुपए में, बेचे इसने सिर्फ 2, 1 का घपला कर रहा है, 1 का क्या कर रहा है, 1 का क्या कर रहा है भाई, उसको हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, कम दे रहा है उसको, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट सेलर है कि नहीं, चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। चलो देखते हैं क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए कैसे हम इसको इजीएस्ट वे में टैकल करेंगे, अगर आप वैसे सोचने लगोगे 3 बनाना का रुपये 1 है, ऐसे सोचने बेसिक से चलोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो हमें क्या करना है, सिंपल, हमें पहले लिखना है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स इधर लिखते हैं, आर्टिकल्स कितने हैं और रेट कितनी है, कितनी रेट है, तो कॉस्ट प्राइस इधर, सेलिंग प्राइस इधर, क्योंकि हमें तो गेन परसेंट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में ही निकलता है। आर्टिकल कितने 3 आर्टिकल खरीदे कितने में 1 रुपया में, 1 रुपए बोल रखा है ना। अब हमारे पास 2 आर्टिकल उसने बेचे, सेलिंग प्राइस दे रखा है, 2 आर्टिकल बेचे कितने में 1 रुपए में, 1 रुपए में उसने 2 आर्टिकल को बेच दिया। इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे लिए इजी कब बनेगा, अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लूं, मैंने 3 ही खरीदे और 3 ही बेचे, मतलब ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि जितने मैं खरीदूं आर्टिकल्स उतने ही मैं बेचूं। सपोज मैंने 2 मार्कर खरीदे हैं और मैं 2 ही बेचूं, तो क्या मैं इजीली नहीं निकाल सकती इनका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, आराम से निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास आर्टिकल्स डिफरेंट रहेंगे तो मैं क्या करूँ, कंफ्यूज हो जाऊंगी कि इसके 3 आर्टिकल बेचे 1 रुपए में, ये 2 बेचे, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे पास आर्टिकल सेम हो जाएंगे ना, फिर मुझे आर्टिकल्स पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने खरीदे थे उतने बेचे हैं। फर्क किस में आया, पैसों में फर्क आएगा। रेट मीन्स यहाँ पे रुपी में आता है कि कितने रुपए में उसका मतलब रुपी, कितना रुपी 1 रुपए, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्यों ना मैं सेम कर लूं, आर्टिकल सेम हो जाएंगे तो मेरे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि रेट तो वेरी करती है, जितने रेट तो वेरी करेगा, 3 आर्टिकल का अलग रेट रहेगा, 2 का अलग रहेगा। अगर मैं सारे आर्टिकल्स को इक्वल कर लूंगी तो मेरे लिए आसान बन जाएगा। कैसे आसान बनेगा देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे 3 आर्टिकल है, यहाँ पे 2 आर्टिकल है, क्यों ना मैं एक ऐसा नंबर बनाऊं कि दोनों इक्वल हो जाए। क्या दोनों में 6 आता है, कॉमन आता है दोनों में 6, तो मैं क्या करूं, इनको 6 बना लेती हूँ। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करूँ 6 हो जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कर दिया मैंने। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ कितना रेशियो बन जाएगा, अब नया रेशियो 6:2 रेशियो बन जाएगा। कितना 6:2 रेशियो बनेगा। और यहाँ से
यहाँ से मेरा रेशियो बनेगा 3:3, नहीं सॉरी 6:3, 3 दूनी 6, 6:3 बन जाएगा रेशियो। 1:3 3 होता है। तो देखो यहाँ से नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो गए कि नहीं हो गए? 6 आर्टिकल यहाँ है, 6 ही खरीदे 6 ही बेचे। अब फर्क किसमें आएगा? रेट के अंदर। 2 रुपए में उसने 6 आर्टिकल को खरीदा था और 3 रुपए में उसने 6 आर्टिकल को बेच दिया। तो यहाँ से उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 2 पे। तो 1/2 गुना में 100, तो कितना का प्रॉफिट हो गया उसको? 50% का। कितने का? 50% का प्रॉफिट हो गया। देख लो कौन से ऑप्शन में, मेरे पास ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50% का। देखो अगर मैं आर्टिकल्स को सेम नहीं करती तो मेरे लिए डिफिकल्ट पड़ता। मैंने क्या किया? आर्टिकल्स को सेम कर लिया। आर्टिकल्स को सेम करना, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि दोनों में सेम हो जाए। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 होता है, 2 तिया 6 होता है। स्मॉलेस्ट ऐसा कॉमन नंबर दोनों में 6 ही आता है। तो मैंने इसको पहले वाले को रेशियो को कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले रेशियो को कर दिया मैंने 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ से कितना हो गया? 2 तिया 6 और 1 दूना 2। तो नया रेशियो क्या बन गया अपना? नया रेशियो बना 6:, ये वाला रेशियो 6:2 रेशियो नया रेशियो बना। और हमारे पास यहाँ पे नया रेशियो क्या बना? 6:3 रेशियो बना। अब मेरे को आर्टिकल्स पे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने 6 ही खरीदे 6 ही बेच दिए। जितने खरीदे थे उतने ही बेच दिए। सिर्फ मुझे अब क्या देखना? पैसे में, कितने पैसे में उसने खरीदे, कितने में उसने बेचे। तो 2 में खरीदे थे, 3 में बेच दिए। 1 का प्रॉफिट कमा ले। किस पे? कितना खरीदा? कितने में खरीदा? 2 में, 2 रुपए में। तो मेरे पास 1/2 इंटू में 100, तो हमारे पास क्या निकल गया? प्रॉफिट निकल गया। कितने का? मेरे पास प्रॉफिट निकला 50% का। उसने 50% का प्रॉफिट कमा गया। वाह, कितना जबरदस्त सेलर है ना ये, बहुत जबरदस्त है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या फिर रहने देते हैं? एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, फिर लंबी वीडियो हो जाएगी आप लोगों के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को करना, अपने एक बार सोल्व करना, ठीक है। नहीं आते तो यू कैन आस्क टू मी योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अच्छे से अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय, सी यू, बाय।